अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। सियासी जमातों ने तो पता नहीं कब इकट्ठा होना है और कब नहीं होना, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल के हमारे वाइस चेयरमैन, जिनकी वजह से अटारनी जनरल मंसूर खान साहब ने इस्तीफ़ा दिया था, आबिद साकी साहब ने ऐलान किया है कि अगले महीने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी मौजूदा हालात के तनाजुर में। और उन्होंने उस वक़्त ये कहा, आबिद साकी साहब ने, कि मौजूदा हुकूमत एक तो मीडिया पे जो पाबंदी उसने लगा के रखी हुई हैं और सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाना चाहती है और इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है और सियासी विक्टिमाइजेशन हो रही है। इन सारी चीज़ों के ऊपर जनाब आबिद साकी, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल ने ऐलान किया है कि वो आल पाकिस्तान की आल पार्टीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अगले महीने बुला रहे हैं। तो दोस्तों, जो अगला महीना मार्च का महीना है ना, ये मार्च वाला महीना, ऐसे वाला मार्च जो हमने आगे जाना है मार्च करके, तो इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक्टिव हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो वकला जो है वो आगे आ गए हैं और वकला का ये नारा आप सुनेंगे इंशाल्लाह। सियासी हवाले से कह रहा हूँ कि ज़िंदा है वकला, ज़िंदा है। तो जनाब अली आबिद साकी साहब ने कहा है कि मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, जो इजहार राय के ऊपर पाबंदी हो रही है, इन चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो नहीं करेंगे। वो बड़े बड़े खरे सच्चे इंसान हैं आबिद साकी साहब। आप देखेंगे कि जो वो कह रहे हैं वो करके भी दिखाएंगे। तो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, ये समझ लें, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ का मतलब ये है कि जो उन्होंने बुनियादी हकूक़ के ऊपर पाबंदियाँ लगाई हैं, जो विक्टिमाइजेशन सियासी हो रही है, जो मीडिया के ऊपर पाबंदी लगानी चाहती है, इन सारे हवालों को मिला के यहाँ पे लाहौर में आल पॉलिटिकल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है, जिसमें तमाम पाकिस्तान भर के वकला होंगे। और आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस यानी कि आल पार्टीज़ से मुराद ये है कि छोटी से छोटी जमात यानी जस्टिस पार्टी से लेके मुस्लिम लीग नून तक सबको बुलाया जाएगा उसमें, और वहाँ पे इजहार राय के मुतल्लिक और बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुतल्लिक मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों को डिस्कस किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो तहरीक का ऐलान भी किया जाएगा, तहरीक चलाने का ऐलान किया जाएगा। तो ये दोस्तों, ये बड़ी अहम खबर थी जो आप तक मैंने पहुंचानी थी कि वकला इन एक्शन है, हरकत में आ गए हैं। और आप देखेंगे वकला जो है ना, मौजूदा ये सेटअप को, इसी देर स्टेटस को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कल हुकूमत की बदनीति सामने आई है कि उन्होंने अटारनी जनरल के ज़रिए जजों की तौहीन की है। और इसमें मैंने कहा था कि सिर्फ इस्तीफ़ा अटारनी जनरल का नहीं बनता। अब अटारनी जनरल आपको बताएगा कि भाई किसने मुझे कहा है कि ये करो, और ये कड़ियाँ आपको इमरान खान तक मिलती हुई नज़र आएंगी। उसमें सदर पाकिस्तान तो डायरेक्ट आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने दस्तखत करके काजी फायद ईसा के ऊपर रेफरेंस भेजा है, इमरान खान के कहने पे भेजा है, और उसकी तैयारी फ़रोग नसीम MKM के जो कानून के वज़ीर हैं उनके कहने पे हुआ है। तो ये मेन लोग मुलव्वस हैं और भी काबीना के लोग हैं, लेकिन मेन जो है ना, फ़रोग नसीम, इमरान खान, आरिफ अलवी और ये अनवर मंसूर खान। सिर्फ एक इस्तीफ़ा है, 3 इस्तीफ़े और आने चाहिए फ़ौरन, ये बनते हैं और अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। और पाकिस्तान बार कौंसिल ने कंटेम्प्ट भी मूव कर दी है। मैं आपको ये भी बता दूं, अनवर मंसूर के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट भी
ہم وکلاء نے موو کر دی ہے، ہمارے لیڈر عابد ساقی صاحب نے کر دی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھیں گے کہ مارچ میں جو ہے وہ ڈبل مارچ ہوگا. یہ مارچ نہیں ہے، یہ ڈبل مارچ ہوگا، اور اس میں باقی چیزوں کا بھی انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آتی جائیں گی. تو یہ اہم اعلان آپ کے گوش گزار کرنا تھا کہ پاکستان بار کونسل نے آل پولیٹیکل پارٹیز کانفرنس بلا لی ہے. تھینک یو فار لائکنگ، شیئرنگ اینڈ سبسکرائبنگ. اللہ حافظ، خدا حافظ.